कहानी शुरू होती है तो हमें ग्वेन को दिखाया जाता है जो चोरी छुपे एक महल के अंदर जाती है। यहाँ पर वो एक ओटस नाम की बुक को निकालती है। तभी यहाँ पर एक आदमी आ जाता है। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस आदमी का नाम हैक्स होता है और उसकी भतीजी चामकास्टर होती है। और फिर इसके बाद हमें बेन और केविन दिखाया जाता है। यहाँ पर वो ग्वेन के घर पर आए होते हैं। यहाँ पर केविन बेल बजाने लगता है। तभी बेन बोलता है कि इसको तोड़ने का इरादा है क्या, पर केविन बोलता है कि मुझसे बेल नहीं टूटेगा। पर थोड़ी देर में वो बेल टूट जाती है और फिर तभी यहाँ पर ग्वेन आ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। केविन बोलता है कि तुम्हारे डैड के हमें 16 इंच की टीवी में गेम खेलना है। इसके बाद ये लोग अंदर चले जाते हैं। तभी ग्वेन छत पर चली जाती है और वहाँ पर वो एक ट्रायंगल बनाने लगती है और 3 मोमबत्ती को भी जलाती है। यहाँ पर वो कुछ जादू करने लगती है। तभी यहाँ पर पैराडॉक्स आ जाते हैं। यहाँ पर वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ एक कहावत है जहाँ पर टाइम टेबल पे बेवकूफ़ और अमल लोग जाते हैं। यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी पैराडॉक्स बोलते हैं कि मैं तुम्हारा ये प्लान कैंसिल करवाने के लिए आया हूँ और तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। ग्वेन बोलते हैं कि ये जादू मुझे टाइम में पीछे ले जाएगा जिससे मैं केविन को वो हादसा होने से बचा सकती हूँ। पर पैराडॉक्स बोलते हैं कि तुम अच्छा उसको रोकना चाहते हो उस धमाके से जिससे सब कुछ पहले जैसा हो सके, पर ये सोचना तुम्हारा सबसे बड़ी गलती है और इसमें अभी थोड़ी सी भी गुंजाइश होती तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। पर ग्वेन यहाँ पर उसकी बात नहीं मानती और पैराडॉक्स यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर ग्वेन मंत्र पढ़ने लगती। तभी यहाँ पर एक पोर्टल खुल जाता है जिसमें से ग्वेन उसके अंदर चली जाती है और फिर इसके बाद हमें वहीं का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेन ओमनिट्रिक्स को हैक कर रहा था। यहाँ पर उसकी मशीन ओवरलोड हो जाती है। तभी ग्वेन बोलती है कि मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम इसको बंद कर दो। केविन बोलता है कि उसका ओवर पावर हो रहा है, तुम बेन उसको वॉच को वहीं फेंक दो और यहाँ से भाग जाओ। पर बेन बोलता है कि नहीं, तुम लोग भाग जाओ, मैं आता हूँ। पर केविन उसकी बात नहीं मानता है और उसकी मदद करने लगता है। तभी यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी यहाँ पर ग्वेन की आँख खुलती है और वो देखती है कि यहाँ पर सब कुछ रुक चुका है। और फिर तभी यहाँ पर फ्यूचर वाली ग्वेन आ जाती है और वो बोलते हैं कि ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। पर पास्ट की ग्वेन बोलती है कि तुम कौन हो। पर ग्वेन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे फ्यूचर से आई हूँ और मैं तुम्हें सतर्क करना चाहती हूँ। पर ग्वेन बोलते हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं कर सकती हूँ, तुम साबित करो। यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि तुम्हें मेरी कोई सीक्रेट बात बतानी होगी। तभी फ्यूचर वाली ग्वेन उसको एक सीक्रेट बात बताती है और ग्वेन बोलती है कि तुम्हें इतनी गहराई में नहीं जाना चाहिए था। यहाँ पर फ्यूचर वाली ग्वेन बोलती है कि तुम्हें बेन कॉमेटिक्स को हैक करने से रोकना होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम जिंदगी भर पछताओगे। इसके बाद यहाँ का वक्त फिर से शुरू होता है और ग्वेन बोलते है कि तुम्हें बेन ऐसा नहीं करना चाहिए। पर बेन बोलता है कि अगर मैंने ओमनिट्रिक्स को फुल्ली अनलॉक कर लिया तो मैं इसके सारे राज जानने लगूंगा। और फिर ग्वेन उनको पकड़ लेती है और बोलते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम लोग ऐसा कभी भी नहीं करोगे। यहाँ पर बेन बोलता है कि ग्वेन तुम्हें हो क्या गया है। तभी ग्वेन उस मशीन को तबाह कर देती है और फिर बेन बोलता है कि ग्वेन तुम्हें आखिर हुआ क्या है, जरा बताओगी। पर ग्वेन उसको मना कर देती है। तभी यहाँ पर फ्यूचर वाली ग्वेन वापस चली जाती है और फिर जब वो प्रेजेंट टाइम में आती है और वो घर की बाहर निकल के देखती है तो वो देखती है कि सारा शहर पूरा खंडर बन चुका है। तभी यहाँ पर चामकास्टर के मॉन्स्टर ग्वेन के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर वो उन मॉन्स्टरों को मारती है और यहाँ पर शहर को देखती है तो पूरा शहर एक खंडर बन चुका था। इसके बाद वो बेन को कॉल करती है पर उसका कॉल नहीं लगता है। इसके बाद वो केविन की गैराज में जाती है पर उसकी वहाँ पर सिर्फ गाड़ी होती है, वो भी टूटी फूटी। यहाँ पर हमें जितने भी दूर तक दिखता था वहाँ पर चामकास्टर के अंकल के पोस्टर लगे हुए थे। तभी यहाँ पर पैराडॉक्स अचानक आ जाते हैं। ग्वेन यहाँ पर घबरा जाती है और उससे बोलती है कि ऐसे अचानक मत आया करो। यहाँ पर ग्वेन बोलते हैं कि क्या आपको पता है कि यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर पैराडॉक्स बोलते हैं कि हैक्स और चामकास्टर ने जैसे दुनिया पे कब्जा किया अपना, जैसे कि उनकी फितरत है। और फिर जब तुमने वो ब्लास्ट रोका था उसी ब्लास्ट के साथ काफी चीजें बदल गई थी और फिर तुम्हारी मौत हो जाती है। तभी बेन और केविन के बीच झगड़ा होने लगता है और वो लोग भी अलग हो जाते हैं। और फिर इसके बाद हमें शहर दिखाया जाता है जो पूरा आग में धुलक रहा था। तभी पैराडॉक्स यहाँ पर ग्वेन को टेलीपोर्ट करते हैं एक पेड़ पर। यहाँ पर हमें केविन को दिखाया जाता है जो अब चामकास्टर का एक नौकर है। यहाँ पर ग्वेन पैराडॉक्स से पूछती है तो बेन का क्या हुआ। तभी पैराडॉक्स बोलते हैं कि वो बड़ी जाबाजी से लड़ा पर उन लोगों ने उसको भी पकड़ लिया। और फिर तभी यहाँ पर ग्वेन उस किताब को चुराने के लिए जाने लगती है। तभी यहाँ पर चामकास्टर उसके ऊपर हमला कर देती है। यहाँ पर चामकास्टर बोलते हैं कि ग्वेन टेनिसन तुम अभी तक जिंदा कैसे, मैं तुम्हें एक बार खत्म कर चुकी है पर इसको दोबारा करने में बड़ा मजा आएगा। यहाँ पर ग्वेन उससे लड़ती है और उसको हरा देती है और फिर ग्वेन अंदर चली जाती है। तभी यहाँ पर हैक्स बोलता है कि तुम किसी चीज को ढूंढने की कोशिश कर रही हो क्या ग्वेन। यहाँ पर वो बोलता है कि तुम इस किताब को ढूंढ रही हो ना, पर मैं इसको उधार किसी को भी नहीं देता। पर ग्वेन बोलते है कि तुम मुझे देख के हैरान नहीं हो,
पर हैक्स बोलता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तो तुम्हारा इंतजार कर रहा था, और क्योंकि तुम वक्त में खोई हुए ग्वेन हो। और फिर तभी यहाँ पर चामकास्टर आ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोग की बात हो गई, अब मैं इसको आराम से मार सकती हूँ। और फिर तभी ग्वेन उसको मारती है और बोलती है कि ऐसा बार बार बोलना बंद करो। और फिर तभी ग्वेन यहाँ पर छत पर छेद करती है और जमीन के नीचे चली जाती है। यहाँ पर उसको अंडरग्राउंड एक कमरा दिखता है और यहाँ पर वो देखती है तो यहाँ पर बेन उसको बंधा हुआ दिखता है। यहाँ पर ग्वेन उसको आजाद करती है और यहाँ से लेके जाने लगती है। तभी यहाँ पर चामकास्टर आ जाती है और वो बोलती है कि तुमने क्या सोचा था कि तुम इसको आसानी से यहाँ से ले जाओगे। और फिर तभी यहाँ पर बेन स्वयं फायर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और चामकास्टर के साथ लड़ने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर हैक्स आ जाता है और वो बोलता है कि इस दुख भरी दास्तां का आखिरी पन्ना के लिखने का वक्त आ गया है। और फिर तभी यहाँ पर बेन बोलता है कि उसकी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे पढ़ने का शौक नहीं, और उसके ऊपर छत गिरा देता है। और फिर यहाँ पर ग्वेन भागने लगती है और उस मंत्र को पढ़ने लगती है। तभी यहाँ पर हैक्स आ जाता है और ग्वेन उतनी ही देर में टेलीपोर्ट यहाँ से कर जाती है। और फिर इसके बाद सीन वहीं पर शिफ्ट होता है जहाँ पर बेन अपनी ओमनिट्रिक्स को हैक कर रहा था। तभी यहाँ पर फ्यूचर वाली ग्वेन आती है और इन लोगों को रोकने लगती है। वो बोलते हैं कि इसकी बात मत सुनो, क्योंकि ये नहीं जानती कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जो जैसा है उसको वैसा ही चलने दो। और फिर टाइम फिर से वहीं शुरू होता है जहाँ पर बेन की ओमनिट्रिक्स फिर से ओवरलोड होने लगती है और फिर यहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है। तभी प्रेजेंट टाइमलाइन की ग्वेन की आंख खुलती है और वो देखती है कि सब कुछ वैसा ही है। और फिर तभी यहाँ पर बेन आता है और वो ग्वेन से बोलता है कि पूरे दिन भर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी, तुमने पूरा मजा मिस कर दिया। तभी यहाँ पर केविन बोलता है कि मिस्टर स्मूथी चलना चाहोगी, और ग्वेन उसको देख के हैरान हो जाती है और फिर ग्वेन उसके गले लगती है। इसी हैप्पी एंडिंग के साथ एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है।